नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर। जबलपुर के पाटन में अवैध धान भंडारण की सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मौके से करीब 2500 क्विंटल धान जब्त करते हुए कार्रवाई की है, जहां बिचौलियों द्वारा कम दामों में किसानों से धान क्रय कर धान का भंडारण किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली थी। सूचना पर तहसीलदार सहित प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर बड़ी मात्रा में धान भंडारण कर खेत में रखी गई थी। हालांकि किसानों का कहना था कि उन्होंने खेत से उठाकर धान उक्त जगह एकत्रित की है और यहां से सोसाइटी ले जाया जाएगा। वहीं मौके पर तहसीलदार के द्वारा पंचनामा बनाते हुए उक्त भंडारित धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। हाल ही में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि किसानों की धान सीधे सोसाइटी में पहुंचे, बीच में कोई भी बिचौलिया किसानों से संपर्क कर उनकी कम दामों में धान खरीदी करता है और धान भंडारण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अवैध धान भंडारण करने वालों की सूचना देने वालों को 21,000 रु इनाम देने की भी घोषणा की थी। जी, हमारा नाम सुरेंद्र सिंह। कितनी धान है आपकी यहाँ पे? करीब 300 कुंटल के ऊपर होगी सर। तो ये खट्टी क्यों रखी है आप लोगों ने यहाँ पे? सर, हमारे खेत बहुत अंदर है, वहाँ से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ट्रैक्टर में सिंचाई हो जाती है, किसानों की बोनी होने लगी है और सोसाइटी समय पे चालू नहीं होती, तो हम लोग निकाल के रोड के किनारे जहाँ व्यवस्था मिलती है वहाँ रख लेते हैं। तो प्रशासन ने कार्रवाई की है कल यहाँ पे कुछ? हाँ, कल आए थे तो हम लोगों ने बताया था, तहसीलदार साहब आए थे, बताया था कि हम लोगों की धान रखी है सर। तो और आज कार्रवाई की बात हो रही कि जहाँ धान जब्ती कर ली गई है। सर, ये हम लोग किसानों की धान है, किसानों की धान कैसे जब्ती हो जाएगी सर? जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रखेंगे। और अभी तो हमारी धान और आनी है मतलब। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र है। सर, शासन द्वारा पाटन में कोई कार्रवाई की गई जिसमें लगभग 250 कुंटल धान भी पकड़ी गई, कैसा क्या है पूरा मामला? हाँ, ये बात सही है कि हमारे एसडीएम और वहाँ के तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जानकारी सूचना मिली थी कि इस तरीके की जो है धान खरीदी जा रही वहाँ पर। तो ये लोग इनके द्वारा सडनली वहाँ जाके अचानक दौरा करके और जो है मौके पे पाया तो वहाँ पे धान 25 कुंटल के लगभग पाई गई, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जब्ती कर और कोटवार को सुपुर्द में दी गई। सर, इसको जो अभी कलेक्टर साहब के द्वारा एक नागरिकों के लिए घोषणा की गई थी इनाम की, क्या ये उससे जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है? कलेक्टर महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही कि किसान को ही लाभ मिलना चाहिए, बिचौलियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई धान खरीदी करके और जो है फर्जी तरीके से विक्रय करना चाहता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। और जिनके द्वारा ये हमारे जो अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उनमें इनाम घोषित भी किया है कि इस तरीके की कोई स्थिति पाई जाएगी तो उनको इनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विधायक संजय पाठक ने आज सरकार को पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। संजय पाठक का कहना था कि कटनी के एक मामले में एक हथियार व्यापारी के घर की नेम प्लेट जालना एवं तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने अन्य किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। वही नाजिम और कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा कांग्रेस के साथ मिलकर पुलिस थाने में भाजपा के नेता शुभम त्रिपाठी बड़े नेता का नाम लेना का दबाव बनाया। इसी बात को लेकर संजय पाठक ने कहा कि क्या पुलिस प्रशासन किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती आरोपी बनाने की कार्रवाई कर सकती है? क्या इस पर संज्ञान में मंत्री जी ने कहा कि इसकी हम जांच करेंगे। देखिए, कटनी में एक हथियारों का व्यापारी रहा है, उसके घर के 15-20 फीट बाहर बाउंड्री वॉल पे उसकी नेम प्लेट को किसी अज्ञात लोगों ने जला वाला दिया होगा नेम प्लेट को। उसको पुलिस ने उस नाजिम खान से मिली भगत करके और घर जलाने और घर के लोगों को जिंदा जलाने के प्रयास की धाराएं लगाई, जो कि गलत था। तो जिन लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, फिर भी जबरदस्ती लोगों को नाजिम खान के कहने पे अपराधी बना दिया गया और उठा के जेल डाल दिया गया। उनमें से एक को उठा के पुलिस रिमांड में ले गई और पुलिस रिमांड में कभी कोई किसी से पूछताछ नहीं कर सकता पुलिस के अलावा। तो नाजिम खान और एक कांग्रेस का नेता दिव्यांशु मिश्रा ये पुलिस थाना प्रभारी के कक्ष में अंदर बैठ के उसको शुभम त्रिपाठी को धमका रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति का नाम ले लोगे तो आप बच जाओगे, आपको जेल जाने से बचा लिया जाएगा, नहीं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो पुलिस रिमांड में क्या कोई कांग्रेस का नेता या नाजिम खान
पुलिस थाना प्रभारी की मौजूदगी में क्या इस प्रकार से डराया धमकाया जा सकता है, तो उस पर कार्रवाई करने उस पर आज माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी अधिकारियों को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गलत आप प्रश्न कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, ये जितने भी गलत करने वाले जो लोग होते हैं कभी दिखते नहीं हैं, यही तो खासियत है। आज जो घटनाक्रम हुआ, एक व्यक्ति डॉक्टर होके और बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर जो था वो मानव सेवा के लिए नहीं था, वो तो विध्वंस करने के लिए था और वो आतंकवादी निकला दिल्ली ब्लास्ट कांड का। तो ये दिखते नहीं है, बाद में पता चलते हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह करेंगे शहर के सभी प्रमुख चौराहों का कायाकल्प। जबलपुर में अंदर प्रवेश करने वाले सभी चौराहों का होगा सुंदर निर्माण। नगर निगम और एक्यूआई फंड के जरिए कराया जाएगा चौराहों का निर्माण और सौंदर्यकरण। शहर के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण एवं निर्माण। जबलपुर से शुरू होगा यह नवाचार, सफल रहा तो जरूरत के हिसाब से पूरे प्रदेश में किया जाएगा इसी तरह काम। रायसेन जिले के बरेली में पुल टूटने को लेकर बोले मंत्री राकेश सिंह। चीफ इंजीनियर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो 7 दिवस में घटना की जांच रिपोर्ट पेश करेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई। घटना के बाद विभाग में एक अधिकारी को कर दिया है सस्पेंड। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास कार्यों की श्रृंखला लगातार चल रही है। हमारा अपना जबलपुर, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत आक्रोश, दुख, तकलीफ हुआ करती थी कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अब विकास की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आज हम जबलपुर में चौराहों के लिए निकले हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर का जो एंट्री पॉइंट है, अंधमुख बधिरवाला जो चौराहा है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत चौराहे के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पर भेड़ा घाट की प्रतिकृति भी होगी, जिसमें बाकायदा प्रतीक स्वरूप में पानी बहता हुआ भी दिखाई देगा और सुंदर लाइट्स के साथ साथ ग्रीनरी होगी और कुल मिलाकर शहर में प्रवेश के साथ ही एक बहुत सुंदर शहर में प्रवेश कर रहे हैं, इसका एहसास होगा। उसके बाद त्रिपुरी चौक है, उसका भी विकास उसी तर्ज पर करेंगे और यहाँ आदि शंकराचार्य चौक जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बहुत ही सुंदर चौराहे का विकास इसका भी होने वाला है। आदि शंकराचार्य जी के उनकी प्रतिमा तो नहीं, क्योंकि उसमें मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन प्रतीक स्वरूप में उनका कुछ चिन्ह यहाँ पर होगा और उसके साथ साथ बहुत सुंदर फाउंटेन यहाँ पर लगेंगे, जिनमें कलर्ड लाइट्स होंगी, ग्रीनरी होगी और ऐसे पौधे लगाएंगे जो सीजनल नहीं होंगे, जो 12 माह चलने वाले पौधे होंगे। तो ये बनेगा। फिर रामपुर चौराहा होगा। इसके साथ साथ शहर के सभी जो एंट्री पॉइंट हैं, उन सभी में वो दमोनाका चौराहा हो या फिर शहर के जहां जहां से भी प्रवेश हो रहा है, उन सभी चौराहों को विकसित किया जाएगा। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5 चौराहे हम ले रहे हैं। शास्त्री ब्रिज चौराहा जो है, ये एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में पूरा शास्त्री ब्रिज ही आएगा, जहां पर आने के बाद में बड़ा सुंदर अनुभूति होगी संस्कार धानी को लेकर। वो वहां पर अच्छा सुंदर निर्मित होगा। कचपुरा वाला जो पुल है, उसको भी काफी सुंदर तरीके से बनाया जाएगा और इस तरह से हम कह सकेंगे कि जबलपुर में प्रवेश के साथ ही बहुत सुंदर एहसास होने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक्यूआई फंड के अंतर्गत जबलपुर नगर निगम इसका विकास करेगा और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये शायद जबलपुर के लिए, जबलपुर की सुंदरता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। ये देखा जाए कि तत्कालीन कार्रवाई की, एक अधिकारी को उसमें सस्पेंड भी किया, उसमें 3 सदस्यीय एक चीफ इंजीनियर के नेतृत्व में जांच दल भी बन गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई। सबको देखिए, अभी तो हम जबलपुर में बात कर रहे हैं
और बाकी चूंकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की योजनाएं बनती हैं, उनके आधार पर उनकी चर्चा और विकास के कार्य पूरे होते हैं। जबलपुर में ये सब होने जा रहा है। जहां तक विकास के कार्यों की बात है, कल लगभग 6,500 करोड़ रुपए का बजट लोक निर्माण विभाग ने जारी किया है। वो पूरे प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास के कार्य अनुपूरक बजट में शायद पहली बार होगा कि इतनी बड़ी राशि के साथ ये अनुपूरक बजट आया है। और उसमें भी जबलपुर को लगभग 550 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। एक फ्लाईओवर भी मिला है जो यहीं अनगढ़ महावीर मंदिर से लेकर और ग्रेडियर चौक होते हुए बंदरिया तिराहा होते हुए साईं मंदिर तक जाएगा, जिसका एक लेग उतरेगा हवाबाग कॉलेज की तरफ, एक लेग उतरेगा शक्ति भवन की तरफ और एक लेग उतरेगा रामपुर छापर की तरफ। ये भी अपने आप में एक सुंदर पुल बनेगा। तो हम इसके अलावा अलग अलग स्थानों में सड़कें कई सारी ली हैं और कुछ आरओबी भी जबलपुर जिले में लिए हैं। तो कुल मिलाकर ये विकास की जो यात्रा है ये दिन प्रतिदिन तीव्र होने वाली है और बहुत जल्दी हमारे भीतर जो आक्रोश था जबलपुर को विकास को लेकर, मुझे लगता है कि अब वो सारा दूर होता जा रहा है।